अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। मैं हूं सलमा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सलमा। आज मैं अपने किचन में बना रही हूं चिकन टिक्का शवारमा पिज़्ज़ा की रेसिपी। तो चलें अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन बोनलेस। उसको मैंने वॉश करके छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया और इसमें हाफ़ टी स्पून हम नमक डालेंगे, 2 चुटकी हल्दी डालेंगे, हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पाउडर, 2 चुटकी हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे चिकन टिक्का मसाला और इसके अलावा हम डालेंगे 1 चम्मच सिरके की। आप इसकी जगह लेमन का रस भी डाल सकते हो। 1 चम्मच हम डालेंगे सोया सॉस और इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि चिकन के ऊपर ये जो मसाला है ये अच्छी तरीके से लग जाए और चिकन हमारा मैरिनेट हो जाए। तो ये देखें तमाम पीसेस पे मसाला अच्छे तरीके से लग गया। अब इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो 20 मिनट बाद ये देखें मैरिनेट हो गया चिकन हमारा। अभी हम इसको पैन में पकाएँगे, 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसको थोड़ा-सा गरम कर लेंगे और ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब इस टाइम में हम इसमें अपना चिकन ऐड कर देंगे। इसको हमने पकाना है। हमने अपना जो शवारमा है, शवारमा पिज़्ज़ा है, उसकी टॉपिंग तैयार करनी है। बेसिकली आपको इसमें शवारमे और पिज़्ज़े का दोनों का टच मिल जाएगा, इसलिए मैंने इस रेसिपी का नाम शवारमा पिज़्ज़ा रखा। अभी 20 मिनट इसको कवर करके पकाते हैं। तो 20 मिनट हो गए हैं जी। तो पानी नहीं डाला था हमने, जो सिरका और चिली सोया सॉस था उसी पानी में देखें ये पानी ड्राई हो गया और चिकन हमारा पक गया है। तो अभी इस टाइम में हम इसमें थोड़ी-सी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, शिमला ऐड करेंगे। देखें इसकी कटिंग मैंने कितनी बारीक-बारीक की हुई है। तो इसके अलावा अनियन डालेंगे, इसकी कटिंग भी सेम ही की है मैंने जैसे शिमला की है। उनको डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और जस्ट 1 मिनट हमने कुक करना है, थोड़ा-सा सॉफ्ट करना है। ये वेजिटेबल्स कच्ची भी हों तो अच्छी लगती हैं, लेकिन मैंने सोचा इसको थोड़ा-सा कुक कर लें। तो 1 मिनट हो गया है। तो ये देखें हमारी जो हमने अनियन और शिमला डाली थी, वो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो गई। हमारी टॉपिंग तैयार हो गई है। अभी हम इसको देंगे कोयले का धुआँ, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। तो क्योंकि हमारी रेसिपी का नाम है चिकन टिक्का, तो बिल्कुल टिक्के का टेस्ट आएगा इसमें। तो कोयले रख के तो उसमें मैंने ऑयल की 1 चम्मच डाली। अब ढक्कन लगा के 30 सेकंड के लिए इसको मैं धुएँ का दम आने देती हूँ। तो ये देखें जी 30 सेकंड हो गए हैं, टॉपिंग हमारी तैयार है। अब हम ये जो कोयले वाली कटोरी को हम निकाल लेंगे और इससे हम बीटा ब्रेड पे लगाएँगे। तो ये शवारमा ब्रेड है, इसको बीटा ब्रेड भी कहते हैं। ये मैं बाज़ार से लाई हूँ, तो आप घर में भी आसानी से बीटा ब्रेड बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको मैं बीटा ब्रेड की होममेड रेसिपी दूँ, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना, तो मैं इंशाल्लाह आपको इसकी रेसिपी ज़रूर दूँगी। तो सबसे पहले हम इस तरह से एक ब्रेड इसमें से निकाल लेंगे और इस तरह से इसकी ये वाली साइड ऊपर की तरफ रख लेंगे। तो इस पे हम डालेंगे टमाटो केचप, आप चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हो। तो टमाटो केचप को डाल के हम थोड़ा-सा सेट कर देंगे। तो इसके बाद हम बाकी की टॉपिंग करेंगे, जो हमने इसकी तैयार की थी। तो इसको थोड़ा-सा स्पैचुला से सेट करेंगे और इसके ऊपर हम अपनी बाकी की चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले मोज़रेला चीज़ डालेंगे, ये मेरी होममेड मोज़रेला चीज़ है। अगर आपने मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी नहीं देखी, तो मैं आई बटन पे डाल दूँगी, आप जाके देख सकते हो। तो इस तरह से मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर डाल लेंगे और इसके बाद ओरिगैनो डालेंगे, थोड़ा-सा स्प्रिंकल कर लेंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इसके बाद जी हम इस पे डालेंगे चिली फ्लेक्स थोड़े से और इसके बाद हम इस पे डालेंगे ब्लैक ऑलिव्स। अगर आपके पास ग्रीन ऑलिव्स हों, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। तो टॉपिंग आप अपनी पसंद की भी कर सकते हो। इससे आपको पिज़्ज़े का भी टेस्ट आएगा और शवारमे का टेस्ट भी आएगा। तो दोनों चीज़ें आपको एक ही चीज़ में मिल जाएँगी। तो ऑलिव्स की टॉपिंग हमने जी कर ली है। इसके बाद हम इस पे दूसरा ब्रेड रखेंगे और इसके ऊपर भी हम डालेंगे मोज़रेला चीज़ और इसके बाद इस पे हम डालेंगे जी चिली फ्लेक्स और एंड पे हम डालेंगे टमाटो केचप। तो हमारी जो टॉपिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस टाइम आप टिक्का केचप जो होता है वो भी आप डाल सकते हो। तो इसको मैं बेक करूँगी
मैं आपको दोनों तरीक़ों से बताऊँगी, पैन में भी और माइक्रोवेव में भी। एक हम माइक्रोवेव में तैयार करेंगे और एक हम पैन में। सबसे पहले मैंने एक पैन लेके, पिज़्ज़ा पैन लेके उसको मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। इसमें हम अब अपना ये जो शवारमा पिज़्ज़ा है इसको सेट करेंगे और माइक्रोवेव में रख देंगे। माइक्रोवेव हम करेंगे मीडियम हाई पे 2 मिनट के लिए, इसको बेक होने देते हैं। और अब हम अपने दूसरा जो शवारमा पिज़्ज़ा है उसकी टॉपिंग कर लेते हैं। इसकी भी सेम वही टॉपिंग करनी है, जस्ट मैं आपको थोड़ा-सा दिखा रही हूँ। ये इसकी टॉपिंग तैयार है, अब हम इसे पैन में बनाएँगे। तो सबसे पहले मैंने पैन को रखा है फ्लेम पे, फ्लेम मैंने ऑन कर ली है। इसमें मैं 1 टीस्पून ऑयल डालूँगी और इसको भी अच्छे तरीके से ग्रीस कर लूँगी, ताकि जो हमारा शवारमा है वो नीचे ना लग जाए, इसलिए। अब इसमें सेट करके रखूँगी मैं शवारमा पिज़्ज़ा ब्रेड को, और इसके ऊपर मैं ढक्कन दे के 2 मिनट इसको भी बेक करना है। तो ये देखें जी 2 मिनट हो गए हैं, हमारी चीज़ मेल्ट हो गई है और ये भी अच्छे तरीके से पक गया है। तो सबसे पहले हम जो पैन वाला है इसको ही डिश आउट करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से ये भी बना है। तो इसको पहले डिश आउट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उसके बाद जो हमने माइक्रोवेव में रखा था उसको देखते हैं, वो भी बन चुका है, तैयार हो चुका है, बेक हो चुका है। इसको भी हम निकाल के तो डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ दोनों तरीक़ों से। तो ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना सॉफ्ट है, कितना स्पंची है, बहुत मज़ेदार, बिल्कुल बाज़ार जैसा शवारमा आपको लगेगा और पिज़्ज़े का भी टेस्ट आपको आएगा। तो ये आप चेक करें जी, कितना खूबसूरत है, खाने में भी बहुत मज़े का है। तो ये देखें जी, मैं आपको जो मैंने पैन में बनाया था वो भी कट करके बताती हूँ, वो भी इतना ही सॉफ्ट है। तो देखें मैंने आपको एक वीडियो में दोनों ही तरीके बता दिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है लेकिन आपके लिए ये हेल्पफुल भी रहेगी। तो ये देखें दोनों तरीक़ों से। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।